अर्शी ने चली चाल, झनक को दिए मॉडर्न कपड़े, उड़ाया उसका पार्टी में मजाक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मॉडर्न कपड़ों में देख सभी ने उड़ाया झनक का मजाक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक के कहानी में आ चुका है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अर्शी झनक से अपना बदला लेने के लिए झनक को सबसे सामने करने वाली है इंसल्ट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि झनक ऋषि को बता देती है कि अर्शी जी ने मुझसे घर के सारे काम करवा रही हैं, और यहाँ पर अर्शी का सच जानने के बाद ऋषि अर्शी के ऊपर काफ़ी चिल्लाता है और कहता है, झनक मेरी जिम्मेदारी है और अगर उसे उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट आए तो मैं उसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। ऐसे में अदिति ऋषि की बात सुनती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है, अगर झनक फिर से वापस उस घर में आ गई तो ऋषि और मेरे रिश्तों के बीच फिर से दूरियां आने लगेगी। ऐसे में अदिति अपनी माँ की तरफ से ऋषि से माफ़ी मांगती है और कहती है, ऋषि वैसा कुछ भी नहीं होगा। झनक अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करेगी, वह यहाँ कोई भी काम नहीं करेगी। वहीं आने वाले ट्विस्ट में देखने को मिलेगा कि अर्शी झनक से अपना बदला लेने के लिए अदिति के पुराने कपड़े, मॉडर्न कपड़े जो हैं झनक को पहनने को देती हैं और कहती हैं, झनक तुम इस कपड़े को पहनकर नीचे आना। झनक जब वो मॉडर्न कपड़े देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अर्शी जी मैं इस घर तरह का कपड़ा नहीं पहन सकती। ऐसे में अर्शी कहती है, झनक हम चाहते हैं कि तुम भी हमारी तरह मॉडर्न दिखो। हम जानते हैं कि तुम गांव में कभी इस तरीके के कपड़े नहीं पहनी हो, लेकिन हम तुम्हें इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बेटी की जगह देना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं अपनी बेटी का कपड़ा तुम्हें दे रही हूँ। हाँ वैसे मैं जानती हूँ कि तुम यह कपड़ा पहनकर मॉडर्न नहीं बन पाओगी क्योंकि तुम गांव की गंवार हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह कपड़ा इसलिए पहनो ताकि तुम सबके सामने मेड ना दिखो। वहीं आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि झनक जब उस मॉडर्न कपड़े के में नीचे जाती है तो सभी उस झनक को देखकर हंसने लगते हैं और पार्टी में लोग यह भी कहने लगते हैं कि यह पार्टी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जोकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अर्शी कहती है कि अगर यह कपड़े इसके ऊपर फिट नहीं है बैठे रहे तो मेरे इसमें क्या गलती सकती हूँ, मैं इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो इसे अच्छी दिखने के लिए ये कपड़े पहनाई थी। और ऋषि जब झनक का मजाक बनते देखता है तो वह अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। तो देखना दिलचस्प होता है कि ऋषि बनेगा पार्टी के बीच झनक का सहारा हो। और आपको बता दें कि जैसे ही झनक का साथ देने के लिए ऋषि आगे बढ़ता है तो अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी सहेलियां उसे लेकर चली जाती हैं गेम खेलने के लिए। गेम कुछ ऐसा होता है कि ऋषि की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे कहा जाता है कि वह उसमें से अपनी बीबी यानी कि अदिति को पहचाने। अगर उससे प्यार करता है तो ऋषि कहता है, मना करता है पहले तो, लेकिन फिर भी मान जाता है बाद में। तो लड़कियां सारी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती हैं और सभी लड़कियों को एक साथ खड़ा कर देती है। उसी में अर्शी किसी चालाकी से झनक को भी उसमें खड़ा कर देती है उस लड़कियों के बीच में, जहाँ ऋषि कंफ्यूज हो जाता है, सबके सामने सबको रिजेक्ट कर देता है और लास्ट में अदिति को भी रिजेक्ट कर देता है ये कह के कि ये मेरी प्यार नहीं है, मैं इससे प्यार नहीं करता। और वह झनक का हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच जब वह उसके आंखों से पट्टी उतरती है तो वह देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि इसको यहाँ पे किसने खड़ा कर दिया। तो झनक बोलती है, मैं अपने मन से नहीं आई, इनकी सहेलियों ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया था। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहीं ऋषि और अदिति की बॉस भी हाउस में पहुंच जाते हैं। वहीं अदिति तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन ऋषि को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है जब वह झनक को काम करते हुए देखता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि देखता है कि सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहीं झनक के हाथ में झाड़ू होता है, कपड़ा होता है, और वहीं झनक के साथ इस तरीके से बर्ताव को देखकर ऋषि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा अर्शी के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है, आपको शर्म नहीं आती इस कि आप झनक को अपने घर की मेड बना कर रखी हैं। वहीं ऋषि तो अब अनिरुद्ध के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है
और कहता है, एक बेटी के लिए आपने इतनी बड़ी तैयारियां करके रखी हैं और दूसरी बेटी के सपनों को भी पूरा करने में से रोक रहे हो। डॉक्टर बनने का सपना था झनक का और आप लोगों ने उसे नौकर बनाकर रख दिया है, लेकिन मैं झनक को नौकर नहीं बनने दूंगा। मैं उसको सपने पूरा करने में हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसका साथ दूंगा। वही ऋषि जब झनक का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है, वहीं अदिति काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जब ऋषि को इस तरीके से झनक के लिए लड़ते देखती है तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि फिर से अपने साथ वापस लेकर चला जाएगा या अर्शी चलेगी कोई नई चाल और झनक को ऋषि के साथ जाने से रोक लेगी। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अर्शी करती क्या है। और अदिति जो है उससे वो तो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आखिर वह क्या कदम उठाती है ऋषि को रोकने के लिए। तभी वहाँ पे उसकी अदिति की सहेलियाँ आ जाती है और कहती हैं, ऋषि आपको हमारे साथ कुछ गेम खेलने होंगे, आपको एंजॉय करना होगा, आपको हम आंखों पे पट्टी बांधेंगे और आपको इसमें अदिति को पहचानना होगा। यह सब खेल देखते हुए ऋषि मना नहीं कर पाता है और वह हाँ कर देता है। ये सब देख के झनक काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है, उसको बहुत दुख पहुंचता है कि आखिर मेरी क्या गलती है, मुझे नौकरों की तरह रखा गया है और यहाँ पे ये एंजॉय कर रहे हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां एपिसोड में कई बार भावनात्मक और सामाजिक मोड़ देखने को मिले हैं। एपिसोड की शुरुआत अंजना द्वारा अर्शी से यह कहने से साथ होती है कि वह मंदिर जाकर अदिति के लिए दुआ करना चाहिए। अंजना अर्शी को याद दिलाती है कि अदिति को माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए क्योंकि यह एक खास दिन है। झनक यह बातचीत सुन लेती है। इसके बाद अर्शी और अंजना अदिति को सहेलियों का स्वागत करती हैं। अदिति की सहेली झनक की उपस्थिति पर सवाल उठाती हैं तो अर्शी समझाती है कि गांव के लोगों ने ऋषि और झनक की शादी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ऋषि झनक को मदद के लिए लाया है। अनिरुद्ध झनक की मेहनत देखकर उसकी तुलना नूतन से करता है। वह अंजना से कहता है कि यह अदिति के आने से पहले मंदिर चले जाएं, मगर अंजना रुकने पर जोर देती है। अर्शी अदिति के सहेलियों को खाने के लिए कहती है और झनक से पूछती है कि क्या उसने अदिति का कमरा सजाया है। झनक जवाब देती है कि अर्शी को अदिति दीदी की अम्मा कह देती हैं, जिससे मेहमान कंफ्यूज हो जाते हैं। अंजना जी हाँ दोस्तों, मेहमान तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि अर्शी दीदी की सहेलियों को खाने के लिए कहती है और कहती है कि कंफ्यूजन के बाद वह कह देती है, जिससे मेहमान कंफ्यूज होते ही हैं। अंजना झनक का बचाव करते हुए बताती है कि झनक ने 12वीं तक पढ़ाई की है और आगे की तैयारी कर रही है। इसके जवाब में अर्शी कहती है कि झनक जैसी लड़की को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। झनक विवाद से बचने के लिए सिंदूर हटाने की कोशिश करती है, पर अर्शी इस ड्रामा करती है। अनिरुद्ध अदिति से कहता है कि वह झनक की बातों को अनदेखा करे। वही ऋषि कहता है कि झनक को हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता है। अदिति को लगता है कि ऋषि झनक का पक्ष ले रहा है। यह ऋषि कहता है कि झनक की पसंद उसकी अपनी है। ऋषि झनक को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन अदिति गुस्से में कहती है कि झनक आ गई तो वह अपने माता पिता के पास चली जाएगी। एपिसोड जी हाँ दोस्तों, देखने तो काफ़ी दिलचस्प होता है। झनक जब अदिति की माँ को अदिति दीदी की अम्मा बोल देती है तो अदिति की सहेलियों का मेहमान हैरान हो जाते हैं। अर्शी इस बात को लेकर झनक पर तंज कसती है और उसकी पढ़ाई लिखाई खासकर नीट की तैयारी को लेकर कटाक्ष करती है कि ऐसी लड़की को इतने ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। झनक अपने आत्मसम्मान के लिए आगे आती है और अर्शी सहित पूरे माहौल में एक बार फिर अपमानित होती है। अंजना झनक का पक्ष लेकर समझाती है कि वह होनहार है और सभी को उसकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। झनक माथे पर सिंदूर लगाकर आती है, जिससे घर में एक नई बहस शुरू हो जाती है। अर्शी इसे ड्रामा बताती है और सबके सामने झनक की मंशा पर सवाल उठाती है, क्यों उसने ज़बरदस्ती कि सिंदूर लगाया। अनिरुद्ध और ऋषि इस विवाद में झनक का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि सिंदूर लगाना या ना लगाना उसकी व्यक्तिगत पसंद है। ऋषि बार बार झनक का पक्ष लेता है, जिससे अदिति और घर में
अन्य सदस्य असहज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह क्यों ऐसा कर रहा है। अदिति को लगता है कि जनक ऋषि के आगे उसके भावनाओं को तुच्छ मान रहा है। अंततः अदिति ऋषि गुस्से में कहती है कि अगर जनक उसके साथ रहेगी तो वह माता पिता के पास चली जाएगी। ऐसे एपिसोड में हिस्से में जनक अजय को अपने व्यवहार के लिए सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ती है। वह कहती है कि उसकी मंशा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वह सबकी भावनाओं